सेक्टर, ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि असल में अभी इनिशियल उसमें तो काफी डिफिकल्टीज ये हो रही है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, जो है ना, मतलब थोड़ा शाई हैं, जी जी थोड़ा सा वो जो है इनिशियल, जाहिर है कि वो बिल्कुल अभी नॉलेज थोड़ी कम है, जो बिल्कुल रिसेंटली पढ़ के, तो वो ज्यादातर जो टीम लीडर है बस उसी ने ही करना होता है, उसी ने ही बोलना होता है, और फीडबैक जो है अभी काफी कम है जो है। लेकिन उम्मीद है कि ये वक्त के साथ साथ थोड़ा बढ़ती जाएगी, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी, लोगों के जो है सजेशंस और वो भी। लेकिन इस वक्त जो इनिशियल फर्स्ट मीटिंग मीटिंग में तो मैंने कई दफा वो, लेकिन कोई सजेशन, कोई ऐसी चीज वो अभी आई नहीं, मतलब जो है टीम की तरफ से। हम्म। तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर जो है ये बेहतर हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं वैसे क्या वजह क्या है? या तो ये फ्री है इस वजह से, या कोई हमारे पास मोटिवेशन ही है? अगर यूनिवर्सिटी का होता तो तमाम वो पार्टिसिपेट कर रहे होते क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है। या तो या तो फिर हम अगर जैसे आउटपुट नहीं आएगा तो हम जो लीडर है आपस में एक ग्रुप करके उसी पे हम वर्किंग आउट करेंगे। आप लोगों की क्या सजेशन है? वरना इसको फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। अगर ये तो हमने किया था कि अपनी पूरी क्लास है, सब लर्न कर सकते हैं एक चीज में ना। या मैंने आइडियली ऐसे सोच लिया था, वर्किंग नहीं होगी तो फिर हम अपना यू टर्न भी ले सकते हैं, गाड़ी को चेंज भी कर किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी लेकिन असल अभी मेरा ख्याल है बहुत इनिशियल है, थोड़ा जी जी चलने दें, जी जी थोड़ा कुछ अरसा जो है जी जी वो करने दें, तो फिर उसके बाद फिर सही वो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई चल सकता है कि नहीं चल सकता सही जो है। सही। तो क्योंकि अभी जाहिर है कि इनिशियल है और वो जो है बहुत सारे फ्रेश लोग हैं जी जी जो, मतलब जाहिर है उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं वो जो है, तो वो सिर्फ अभी लिसन कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जिस वक्त थोड़ी सी मूवमेंट आगे चलेगी, जी जी प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू होगा, जी जी। तो होपफुली दे विल पार्टिसिपेट। ठीक 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 ठीक। जी नईम भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वालेकुम जी। अच्छा, वालेकुम यहाँ जो अस्सलाम। मुझे इशू लग रहा है, ये जितने भी हमारे दोस्त और भाई हैं उन सब के साथ के जो फीडबैक है वो उस तरह से नहीं है। जी जी एक तो ये मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद किसी शॉर्टकट की तलाश में है। शॉर्टकट तो है नहीं, जी जी जिसके लिए काम ही करना पड़ेगा उसमें घुसना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो मेरे भी उसमें 6-7 लड़के आए थे, लेकिन एक या दो ने ही रिस्पॉन्ड किया। हम्म। और किसी को कोई टास्क भी दिया है तो वो थोड़ा सा उसमें मतलब शाइनेस ही थी। और टास्क बेसिक ही थे कि जो आपने बुक में पढ़ा है योलो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर लें। अब ये वो चीज़ है जो सर ने हमें कराई भी थी, की भी थी हमने। और किसी से अगर हम एक्सपीरियंस का पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे पाइथन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है उसको तो वो स्किप ही कर जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ है कि लोग सीख नहीं पाए या उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्लस मेरे ख्याल में कोर्स भी थोड़ा सा शायद उस चीज़ में लैकिंग था कि कोई एक प्रोजेक्ट अगर हम थर्ड क्वार्टर में ले लेते, उसको लेके चलते, तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस शायद ज़्यादा होता। कोई हम्म उन्होंने प्रैक्टिकली कोई बाहर का ऐसी कोई चीज़ की नहीं, कोई सॉलिड चीज़ नहीं की। सीखा हम्म। तो है लेकिन मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर सके, इसीलिए अभी उनको थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ा है। जो हम जैसे शायद लोग जो फील्ड में हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ इससे रिलेटेड किया हुआ है, तो हमारा शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। हम्म। उन लोगों को स्टेप अप करना भी पड़ा है और उनको मुश्किल पेश आ रही है। सही सही सही। लेकिन वो ये अब इसका हल भी बता दीजिए। हल तो अब जाहिर बात है, अब हमें भी उनको थोड़ा सा अब करना पड़ेगा। सेकेंडली एक चीज जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे ये आ रही थी कि चूंकि सर कासिम और दूसरे जो इससे पहले भी हमारे टीचर्स थे, उनके साथ जरा ज्यादा वो मेरे ख्याल में अगर आप गाए बगाए उनको भी ले आया करें, कोई बीच में ऐसा रख लिया करें मोटिवेशनल के जो लड़के हमारे साथ हैं, यही 60-65 जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हम्म। वो उनको गाए बगाए थोड़ा सा मोटिवेट करें, तो शायद थोड़े से वो मजीद उनमें कोई ऐसी हरारत पैदा हो कि वो इन चीजों में दोबारा इंटरेस्ट लें। तो यार अब ये दिले जी जी, वो इलामा इकबाल का शेर जो, यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को जी जलवा जी दे, जो रूह को तड़पा दे। ठीक है, जी मैं समझ रहा हूँ आपकी। नहीं भाई जी, यासिन भाई क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो बात हुई है ना, मैंने ये फील किया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बच्चों में, जी जी तो उस वजह से वो नहीं आते। हैंड ऑन प्रैक्टिस की और स्टडी की होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो ना तो बंदा चल जाता है, और इसमें उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमने मीटिंग के अलावा वन ऑन वन भी बात की है,
जी जी और उसमें ये चीज सामने आई है कि कुछ के पास्ट के बैड एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से एक वो शाइनेस या कंट्रोवर्टी इंट्रोवर्टी कंडीशन में चले जाते हैं। जी जी। तो उनको बाहर से निकालना है। तो मैंने तो ये पूरी कोशिश की है कि हम सिर्फ काम पे ही फोकस ना हो हमारा, इंटरटेनमेंट भी हो। अगर कोई फैमिली मैटर्स है तो वो भी फ्रीली डिस्कस किया जाए। हम टीम है और टीम एक फैमिली होती है, तो जब तक वो फ्रेश माइंड नहीं ना होंगे जी जी। या अपने उन स्टेन से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो बेहतर काम नहीं कर सकेंगे। तो हम जबरदस्त। सिर्फ काम के लिए इकट्ठे नहीं हुए, हम कह लें कि फन और इंटरटेनमेंट के लिए भी इकट्ठे हुए। बिल्कुल। तो काम से हट के भी हमें कुछ एक्टिविटीज रखनी चाहिए। अगर बस एक रिस्पेक्ट का या ओवर एलिमेंट होना चाहिए, और ओवर नहीं होना जो हमारे हदूद हैं। बाकी हर लिहाज से मैं ना तो टीम लीडर हूँ, मेरे लिए क्या लेके सब टीम लीडर है। मेरी टीम जो है ना, सब मेरे लिए ना लीडर्स है। और वो जबरदस्त। जो काम में वो एक्सपर्ट है ना, उस काम में वो लीडर है। तो जबरदस्त। क्या लेके एक जर्नी है वो मिलके करनी है, और क्या लेके जो हम सब के लिए बेनिफिशियल हो और हमारे मुल्क के लिए भी बेनिफिशियल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बहुत अच्छी बात की यासिन भाई, और मैंने तो शुरू से ये एम्फेसाइज किया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें हमारी नेटवर्किंग होगी। नए दोस्त बनेंगे आप लोगों से, जैसे अब मैं सबसे मिल रहा हूँ, ये नए नए मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं ना, आपके भी बन रहे हैं। और मुझे नहीं, मैंने तो शुरू से ये कहा है कि, और अभी तो काम हमने एक्चुअली स्टार्ट भी नहीं किया है ना, कि अभी इतना प्रेशर हो या कुछ हो। अभी तो हम रोड पे अभी गाड़ी को चढ़ा रहे हैं और उस पर ही अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यही है कि ये तो बड़ी मुश्किल है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट या उसके अंदर लेके आना जब तक कि वो खुद से ना हो। तभी मैंने ये कहा था कि ये ओपन चॉइस है ना हर किसी की, कि अपनी मर्जी से अपनी पसंद के ग्रुप में जाओ, कि जो आपको लगे और जहाँ पे जाओ। मैंने पहले मीटिंग में भी ये कहा था कि अपने आप से ओथ लेना है कि आप आ रहे हैं तो इस बेहतर है, अगर नहीं आ रहे तो आप जहाँ पे अपनी जगह पे खुश रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये अब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन ये कि दूसरा ये कि आप लोग भी अपने जैसे आपने पहले से ये रखा हुआ है जबरदस्त, कि थोड़ा फन भी होना चाहिए टीम में। और जिसको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है आप उसको बताएं कि हर चीज सीखने से आती है ना, जब हम शुरू करेंगे तभी आएगी। और पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद आसानी हो जाती है। ठीक है। जी अच्छा। जी फयाज भाई। अच्छा, मैंने भी एक मीटिंग की है और हमारी कल ही मीटिंग हुई है। कुछ चीज़ें मैं भी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन आई है वो ये है कि एक तो ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बेसिकली मतलब कोई भी हम दुनिया में काम कर रहे हैं वो पापी पेट के लिए कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को, जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि पैसा कहाँ पर है यहाँ। एक चीज मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जी ठीक जी। है, मतलब वो एक तो ये अभी तक उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक्चुअली है क्या। वो ये समझते हैं कि ये बस एक छोटा मोटा कोई काम है, जैसे मतलब आप अपवर्क पर चले जाएं, किसी ने वेबसाइट बनाने का कहा है, आप उठें वेबसाइट बनाएं और दे दें, ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप होगा। उसके मतलब क्या क्या उसमें होना चाहिए कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसके लिए टाइम भी लगेगा। उस स्टेज पर पहुंचने के लिए कोई प्रोडक्ट भी ऐसी हो जिसका पोटेंशियल भी हो। जी जी। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली जो है ना वो अभी तो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में है। जी जी। ठीक है, हमारे पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो चल रहा है कि आपको कुछ भी करना है, आपको पढ़ना है, पैसा कमाने के लिए पढ़ना है। जबकि यूरोपियन साइड में ये माइंडसेट डिफरेंट है, यूरोप या मगरिब का। वो कहते हैं कि आप जितना अच्छा पढ़ रहे हैं ना, उतना आप अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस है, काम एक ही है। मतलब एंड गोल जो है ना वो पैसा कमाना ही है। जी जी। लेकिन माइंडसेट अगर ये है कि आपने बड़े होकर बस पैसा ही कमाना है, ठीक है, किसी भी तरह ये पास कर लो पैसा कमाओगे, किसी भी तरह ये कर लो, वो सिर्फ एक माइंडसेट जो है ना, एक वो चेंज होना चाहिए एक तो। अच्छा, एक चीज ये है कि क्योंकि जितने भी पास आउट हैं वो सब ये समझ, अच्छा पास आउट मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मीटिंग में कहा था कि हमारे मतलब लास्ट जो क्विज वो हो चुके हैं, सबको अपना स्कोर भी पता है और डेफिनेटली पास आउट हो चुकी हैं, बस रिजल्ट एक पेपर आना है और कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें ये है कि हर बंदे की ख्वाहिश है, इंक्लूडिंग मी, कि मुझे मॉडल के ऊपर काम करने का मौका दिया जाए, डायरेक्टली मुझे बताया जाए आपने ये मॉडल बनाना है और हम इसके ऊपर काम करें। ये मैंने रियलाइज किया है, ठीक है।
तो एक तो ये भी चेंज करना है कि ना सिर्फ मॉडल बनाना है बल्कि मॉडल को डिजाइन भी करना है, उसके फीचर्स पर भी बात करनी है। ये हमें टीम मेंबर्स को रियलाइज करवाना है। ठीक है, डायरेक्टली हम विदाउट फीचर्स, विदाउट रिक्वायरमेंट्स हमारा डिलीवरेबल्स क्या होंगे और हमें प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन में क्या कुछ करना है, इन चीज़ों में कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो कुछ हमने स्कूल या कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उससे बिल्कुल डिफरेंट एक एनवायरनमेंट मिलता है हमको। मैं क्योंकि बैकग्राउंड से हूँ, तो जब मैं मतलब कॉलेज में था, जो हम पढ़ते थे कि वेसल एक होता है, मैं समझता था कि छोटा सा, जैसे हमारे घर में एक टैंक पड़ा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ होती होगी, उसमें एक चीज़ आती होगी, लिक्विड इधर से आ रहा है या कोई मतलब केमिकल्स आ रहे हैं या फलां चीज़ आ रही है और आगे एक नई प्रोडक्ट बन के। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में आए तो पता चला कि उस इंडस्ट्री को ऑक्सिलरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके साथ हजारों चीजें और भी अटैच होते हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी की बात करें तो हम गाड़ी को सिर्फ ड्राइव करना चाहते हैं, हमें इंजन, हर बंदे से पूछेंगे आपको इंजन का पता होगा, लेकिन अगर आप उसको कहें कि गियर बॉक्स भी कोई चीज होती है और गियर बॉक्स के अंदर ऑयल होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो ऑक्सिलरीज पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। हर बंदा ये कहता है मुझे डायरेक्टली इंजन दे दें या मुझे स्टीयरिंग पकड़ा दे, मैं स्टीयरिंग को घुमाना जानता हूँ और बस हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। हमें इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए कोई प्लान करना पड़ेगा। और ये तारिक जमील साहब की आपने प्रेजेंटेशन शेयर करवाई है, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर का कोर्स किया हुआ है। उन्होंने भी बहुत अच्छा ये इसमें एफर्ट किया है, एक बहुत अच्छा मतलब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हमको दे दिया है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो या तो डेफिनेटली वो फ्लॉप होगा या वो 50% ऑफ द टाइम जो है ना वो लेट होगा। ठीक है, और ये दो चार चीजें हैं। तीसरी एक और चीज ये भी है, मैंने एक नोट किया है कि हमारे कुछ मेंबर्स जो है ना मल्टीपल ग्रुप्स में हैं। मेरे अपने ग्रुप में टोटल 14 इंक्लूडिंग मी 14 मेंबर्स हैं, और आउट ऑफ 14 8 जो है ना, 8 आउट ऑफ 14 वो दूसरे ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेंट हैं। मतलब कि इनको या तो लिमिट किया जाए, ठीक है, और एक ग्रुप की तरफ उनका फोकस करवाया जाए। दूसरा ये है कि मैंने एक फॉर्म बनाया था, उसको फिल करवाने के लिए बार बार मैं अपने ग्रुप में बोल रहा हूँ, तो अभी तक 14 में से 7 पार्टिसिपेंट्स जो है ना या मेंबर्स हैं, उन्होंने वो फॉर्म फिल किया है। और जहाँ तक हम ये बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में नोमान भाई हैं या अरशद भाई हैं, उन्होंने बात की है कि हमने सीखा नहीं है। बेसिकली अगर हमें इतना भी मालूम है कि क्या चीज़ कहाँ पर मौजूद है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, हमारी नज़रों के सामने से गुजर गई है और हमने उसको अंडरस्टैंड किया था, तो ये मोर देन एनफ है। आईटी के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, अगर आप इन डेप्थ उसकी अंडरस्टैंडिंग करने जाएंगे तो आप उस पर एक ही साइड पर रहेंगे। आप एनएलपी के ऊपर अगर इस तरह से इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आप फॉर लाइफ एनएलपी की तरफ ही चले जाएंगे। हमने जो स्टडी किया है उसमें पूरा हमने एआई को कवर कर लिया है। तो अगर हम उसको इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम एज ए प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के माइंडसेट के साथ चलें और हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो भी एक साल में एक प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लें या 6 महीने में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, अगला जो प्रोजेक्ट आएगा वो मे बी नॉट रिलेटेड टू द एनएलपी, वो हो सकता है सीवी रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसलिए हमको अगर इतना भी मालूम है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर हमें सिर्फ इतना भी मालूम है कि क्या चीज कहाँ से हम दोबारा से पढ़ के उसको इन डेप्थ स्टडी करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम एक चीज के साथ अटैच ना हो जाएं, या जिसको हम कहें आम जबान में, कि हम उसके साथ निकाह ना कर लें। ठीक है, ये चीज मैंने मेंबर्स को भी बताई है कि आप अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वो उसमें एनलिस्ट करें, वो एआई के रिलेटेड हैं या नहीं है, उसकी बेस पर मतलब असाइनमेंट्स देंगे। और बात वही है कि हर बंदा ये चाहता है कि मुझे डायरेक्टली जो है ना वो मॉडल के ऊपर काम करने का बताएं। डेटा क्या है, डेटा हमें आराम से मिल जाएगा, आपको पता नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी पढ़ा है, डाटा मिल जाएगा, लेकिन हमें डाटा की रिक्वायरमेंट भी तो देखनी है, डाटा इंजीनियरिंग करनी है। ये सारे सब्जेक्ट अगर हमने पढ़े हैं तो उनकी कोई मतलब यूज भी तो है ना।
अगर हमने उसके यूज को रियलाइज नहीं किया तो हम उसको यूज भी नहीं कर सकेंगे। ठीक 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 ठीक। चलें दोस्तों, सर, ये जी 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 यासिन सर भाई। भाई ऐसा है, मेरी टीम में ना 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने जो हमारी मेन शीट है ना मेंबर्स की, जो आपने फिल करवाई थी गूगल डॉक्स पे, जी जी उसमें उन्होंने अपने आइडियाज प्रेजेंट किए हुए हैं, लेकिन ग्रुप में उन्होंने नहीं की। जी जी तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट एनएलपी पे है, लेकिन ये मेरे अपने माइंड में एक बात रखी हुई है मैंने कि इसको कंप्लीट करने के बाद हम उन लोगों के जो आइडियाज है ना उस पर भी काम करेंगे। तो जरूर। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि जी हमने सिर्फ एक डोमेन में नहीं रहना, तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्लान है कि फिर जो उन लोगों ने अपने आइडियाज पेश किए हुए वहां पे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इधर ग्रुप में नहीं बताया, उस पर भी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। स्काई इज द लिमिट, के एक के बाद एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल। तो ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ चलते हैं और ये चलते रहेंगे, लेकिन इसमें मेन जो रोल है वो सब ग्रुप लीडर्स का है। अपने अपने मेंबर्स की जितनी भी जिसके स्टूडेंट के जो भी डाउट है उसको क्लियर करना। और आप लोगों का भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा यहाँ पे बता दूं कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ये खुद हम सेल्फ लर्निंग अपने अपने खुद पेशेंट अपनी खुद जर्नी पे कर रहे हैं। ठीक है, इस पे कोई वो नहीं है, कोई किसी का कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम जितना इसमें इफर्ट करेंगे तो ये हमारा खुद का बिजनेस ग्रो होगा। और अगर आप खुद इसमें बनाने में कामयाब हो गए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होती है, जब जो चीज़ अपने लिए आप खुद करते हैं। तो जॉब का और इसके ऊपर आप कंपेयर करेंगे तो इसके आपको अलग से बेनिफिट दिखाई देंगे और जॉब के अलग दिखाई देंगे। तो दिस इज मोर बेनिफिशियल अगर आप लोग समझें इस डेप्थ में ना। तो कि आप अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं, आइडिया को फिर किस तरीके से आप मार्केट में लॉन्च करेंगे, किस तरीके से आप उसके बिजनेस मॉडल बनाएंगे। इट्स रियली रियली वर्थफुल अगर हम इसकी अहमियत को समझें। दूसरा ये कि यही चीज आप अपने मेंबर्स तक बात पहुंचाएं, जो भी अनडाउट हो रहा है उसको क्लियर करें कि भाई ये हम अपने आइडियाज पे काम कर रहे हैं और जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो आप लोग भी एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पे इसमें हमारे साथ शरीक होंगे। तो इसमें ये एक जर्नी है, कोई हम 1 महीने या 2 महीने में इस पे मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये कि टीम ही फर्स्ट होता है तो हम जल्द से जल्द भी पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले मीटिंग में भी बताया था कि मैंने जो मास्टर में 2 कोर्सेज किए थे, तो वही कोर्सेज जो मैंने सीखे थे मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी, और दूसरा उससे रिलेटेड भी कि किस तरीके से आप लोगों ने कोर्सेज किए हैं। तो जितनी हमारे पास नॉलेज होगी तो हम उस जब नॉलेज होगी तो ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं होगा तो हम जैसे पागलों की तरह किसी भी मार्केट में चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं होगा हमने करना क्या है, किस तरीके से पहले स्टेप लेने। तो कुछ इल्म हासिल होगा तो ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी हम तभी सॉल्व कर सकेंगे जब हमें पता होगा कि हमने कौन सा टूल कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस वक्त हमने क्या चीज यूज करनी है, किस वक्त क्या प्रोसेस है। तो लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए जो है सबसे जो बेस्ट बुक है वो डिजाइन अ बेटर बिजनेस, यानी अब मकसद हमारा यही कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी है, एक बिजनेस बनाना है और यूनिकॉर्न तक पहुंचना है। तो वो बिजनेस कैसे बनेगा तो इस बुक के अंदर डिटेल के अंदर बताया गया है। ये बुक मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है दोनों ग्रुप्स के अंदर। तो आप लोग इसको खुद सेल्फ स्टडी भी कर, इसमें जो टेक्निक्स है ना वो प्रूवन टेक्निक्स हैं, यानी जो रिसर्चर करते हैं उन्होंने इसके अंदर तरीके कार बताए हुए कि किसी भी स्टार्टअप को बनाने के लिए आपने क्या क्या टूल्स यूज करने हैं, किस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप लेना है। तो हमने इसी बुक को फॉलो करना है। तो इस बुक का जो आज पहला चैप्टर है उसको मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इस डिटेल के अंदर इस बुक के अंदर रेफरेंस भी दे रखे, आप खुद भी उसके अंदर जाएंगे तो ये जो हमने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया ना इसके अंदर भी मोटिवेशन भी दी गई है बुक के अंदर के किस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं और किस तरीके से हम उसको टेकल आउट करते हैं। और वेरी गुड यानी एक फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर भी बताया गया है। तो डिजाइन अ बेटर बिजनेस ये हमारी जो होगी एक रेफरेंस बुक रहेगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरीके से मैंने अपने मॉडल को वैलिडेट करना है, मॉडल वैलिडेट का मतलब यहाँ पर ये कि बिजनेस मॉडल से ज्यादा रिलेटेड, हमारे एआई से नहीं। लेकिन आइडिया कोई भी हो उसके बाद आपने उसका जो प्रोटोटाइप बनाना है उसका भी तरीका इस बुक में बताया गया है। तो हमने इस बुक को एज अ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है और इस बुक में जो टेक्निक्स बताई गई हैं वही हमने अपनी टीम के अंदर यूटिलाइज करनी है। तो ये बुक आप लोगों के पास सबके पास अवेलेबल है। इस बुक को आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, जितना पढ़ेंगे उतना आप इसके अंदर से रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो है मैं आपसे आज की थोड़ी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूं, उसके अंदर हम यही चीज
ये कोई भी मुझे कंफर्म कर दे ऑडियो में कि ये आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। नहीं अभी नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन तो नहीं आ रही। अच्छा, 1 मिनट। इंशाल्लाह अब नजर आएगी आपको। अभी अभी हो रही है। तो ये वैसे प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को शेयर भी कर दी, आप लोगों के पास भी होगी। तो अब ये जो है हम एक सफर का आगाज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सफर के लिए ये जर्नी है, तो सफर के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है। कहीं भी सफर पे जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो हमने जो सफर के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, उस प्रिपरेशन में अब इधर पे हमारा जो सफर है वो प्रोजेक्ट का है, यूनिकॉर्न का है, कि हमने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। तो उस सफर की तैयारी हमने किस तरीके से करनी है, उसके कुछ बुलेट्स पॉइंट इसके अंदर बताए गए, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एवरी जर्नी स्टार्ट विद प्रिपरेशन, यानी जो भी कोई भी सफर है वो प्रिपरेशन जब हम करेंगे तभी हम सफर का आगाज कर सकते हैं। कोई भी किस्म का प्रिपरेशन हो, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं, या वो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो प्रिपरेशन क्या है, उसकी कामयाबी की है। ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तो प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, अगर आप सफर पे जा रहे हैं या किसी और काम के लिए जा रहे हैं, तो उधर पे प्रिपरेशन की कुछ और रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा कि अपनी टीम को जो है उसको हमने प्रिपेयर करना है। जब हमारी टीम प्रिपेयर हो जाएगी, तो उसके बाद हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना है कि जहां पे हम लोग टुगेदर काम कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमने ये सेट आउट करना है कि हम लोग एज अ टीम में किस तरीके से काम करेंगे, प्रिपेयर हाउ यू वर्क। तो इस बुक के अंदर बताया गया कि आपने कोई भी स्टार्टअप करना है, कोई भी जर्नी है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये 3 जो है मेन पॉइंट्स हैं कि अपनी टीम को प्रिपेयर करें, अपने एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर हो कि आप लोगों ने किस तरीके से कोलैबोरेशन में काम करना है। तो इसमें ये एग्जांपल दी कि फुटबॉल का जो मैच होता है, तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तब जाके वो मैच जीता है। अगर उसमें खाली एक कुछ गोलकीपर हो तो उसकी मदद से भी मैच नहीं जीता जा सकता। तो ये पूरी टीम होती है जिसकी मदद से कोई भी गेम होता है या स्पोर्ट्स होता है तो वो जीते। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर भी आप लोगों ने अपनी पूरी टीम को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों ने ये फॉरगेट नहीं करना कि आप आपस में फन भी रखना है। ठीक है, तो टीम के अंदर एक फन भी होना चाहिए आपस में, जैसे एक स्पोर्ट्स की टीम होती है उस टाइप की आपने कोलैबोरेशन रखनी है अपने अंदर। इतनी सख्ती भी ना हो, इतनी रिलैक्सेशन भी ना हो, यानी जैसे एज अ कैप्टन क्रिकेट का होता है उसी तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है अपनी टीम के लिए। ठीक है, अब आप इससे पूछ सकते हैं जैसे कि कौन पार्टी के अंदर कुछ लेकर आएगा, ड्रोन लेकर आएगा, या इस टाइप के आप अपने जब भी किसी भी अपने ग्रुप के अंदर कुछ पूछना चाह रहे हैं कि कौन ये करेगा, तो टाइप यूज सच अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट वर्ड्स लाइक दैट कि कौन ये कर सकता है। तो उसमें लोग खुद ब खुद पार्टिसिपेट करते हैं, यानी प्लेयर उनके अंदर खुद इंथुसिज्म होता है। और दूसरा ये होता है कि आपने ये देखना है कि अनयूजुअल एस्पेक्ट आपने यही नहीं देखना। अब ये हम बात कर रहे हैं कि प्रिपेयर टीम के लिए ना, कि यही नहीं कि मैंने सारे ही के एआई के स्टूडेंट रखने हैं जिनका सारा स्कोप हो, जिनको सारी नॉलेज हो, नहीं। इसके अलावा भी आप ऐसे बंदे को भी अपनी टीम में ले सकते हैं जो कि फ्रेश हो, जिसको कुछ भी नहीं आता हो। वो उसकी जो एनर्जी होगी और आपकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अनयूजुअल एस्पेक्ट भी जो होता है वो आपकी टीम का मेंबर बन सकता है, और वो मेंबर काफी हाईली एनर्जेटिक होता है, तो वो आपकी टीम के लिए फायदेमंद होगा। तो कोई भी अगर ग्रुप लीडर ये सोचे कि मेरी टीम में के इसको फ्रेश है या सारी सीनियर नहीं है या किसी को कुछ नहीं आता, तो दिस सच काइंड ऑफ अ नेगेटिव। तो इससे हमने अवॉइड करना है। अगर हमारी टीम के अंदर कोई अनयूजुअल सस्पेक्ट है, यानी उसका कोई एनएलपी से उसका लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस टीम का हिस्सा बना है कि सीखने के लिए, तो आप उसको वेलकम करें और उसकी जो एनर्जी होगी उससे फायदा उठाएं। ठीक है, तो इसी तरह ये इस बुक में बताया गया कि जैसे जो न्यू ग्रेजुएट होता है, फ्रेश होते हैं, जस्ट हायर्ड, उनको अपनी टीम में हायर्ड करें। उनकी हाई एनर्जी है उसको यूज करें। समवन यंग विद इंटरेस्टिंग आइडिया, उनके पास इंटरेस्टिंग आइडिया, जैसे अभी यूनुस भाई ने बताया
कि उनके पास भी आइडिया थे लेकिन उन्होंने पिच नहीं किया, तो वो फ्रेश होते हैं, वो थोड़े झंझाट, उसके बाद हम उस आइडियाज पे भी काम करेंगे। तो उनके पास भी जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मकसद होता है कि आपने अपनी प्रोजेक्ट को जबरदस्त तरीके से बनाना है, इनोवेटिव बनाना है। अगर उनके हाईली आइडियाज हैं जो आपके आइडियाज से भी ज्यादा है, तो आप उनको पिक करें, उनको वेलकम करें और उस आइडिया से फायदा उठाएं। उसके बाद ये है कि आपकी जो टीम होनी चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। यही नहीं है कि आप तमाम ही एक ही जैसे फील्ड से ताल्लुक रखते हो, ये भी एक आइडियल टीम की कंपोनेंट नहीं होते। तो डाइवर्सिटी जो होती है, यानी मुख्तलिफ, जितनी उसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होंगे आपकी टीम के पार्ट होंगे, तो उतना ही सक्सेस का रेशो आपका ज्यादा होगा। ठीक है। फाइंड द अनयूजुअल सस्पेक्ट, यानी फ्रेश को भी वेलकम करें, जिसका एक्सपीरियंस नहीं उसको भी वेलकम करें। और उसके जो फोर्थ पॉइंट है इज रियली इंपॉर्टेंट, के रोल, हर एक को आप रोल असाइन करें। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो मैं भी अपनी टीम में इस्तेमाल करूंगा, कि रोल जब भी आप देने लगे, दो दो का कपल का पेयर बनाएं, कि दो दो को एक एक ही रोल दें, कि आप दोनों ने ये रोल को फिनिश करना है। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बट लेकिन आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि अगर कोई सोलो में प्रेफर कर रहा है कि मैं ये टास्क अकेला कर सकता हूँ या मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज दिस इज अ की पॉइंट, के रोल जब भी आप दें तो दो बंदों को एक साथ कोई भी टास्क दें। इसके अलावा ये कि डू नॉट फ्लाई सोलो, यानी आप अपनी टीम जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उसमें टीम जरूर बनाएं, अकेले उड़ने की कोशिश ना करें। ये जो हम बात करें प्रिपेयर योर टीम के पॉइंट्स में। उसके बाद बात आ जाती है, जब आपकी टीम बन गई तो उसके बाद आपने अपने एनवायरनमेंट को सेट करना है कि हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं टुगेदर। तो इसमें ये होता है कि सबने एक ही हेड पहननी है, यानी कि सबने ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है और सबने डायरेक्ट ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन पे। लेकिन 90% जो है सबने पॉजिटिव एनर्जी शो करनी है ड्यूरिंग योर आइडिया कि हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन 10% जो नेगेटिविटी या क्रिटिकल जो आपके कमेंट्स होते हैं वो आपके उस पर होनी चाहिए जब आप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो, जब उसके फेज में आए हो। यानी हर चीज में, जैसे वो बात हो रही थी कि हम इस पे अर्न कैसे करेंगे, उस चीज से आपने अवॉइड करना है कि आपने बिग मंजिल की तरफ तवज्जो देनी है, छोटी मोटी चीजों से बचना है। तो 90% इसमें आप जितने ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना ही आपका सक्सेस रेशो ज्यादा बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है वो बहुत ज्यादा की रोल प्ले करता है सबके लिए। आप जब भी अपनी टाइम मीटिंग करें, आप डायरेक्ट कह देंगे मैं टाइम पे स्टार्ट करूंगा और टाइम पे फिनिश होगा, और ये हमारे पास टाइम का ड्यूरेशन है, इसके अंदर हमने अपने एजेंडा को कंप्लीट करना है। तो फिर उसमें क्या होता है कि तमाम जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं या जो भी टीम होती है XYZ कंपनीज में भी, तो सब रो उसी के मुताबिक चलते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में ये भी एक की रोल है कि आप अपने पार्टिसिपेंट को भी कह सकते हैं कि टाइम को नोटेड डाउन करते रहो, कि जब वो टाइम खत्म होने लगे आप मुझे बता दें। ठीक है, तो उस टाइम से क्या होता है कि वो खुद अपने आप को भी अलाइन करते हैं कि टाइम नहीं है और इस टाइम में हमने अपनी चीज को कंप्लीट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर की पॉइंट ये कि आप प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी चीज आपने पहले करनी है और कौन सी चीज आपने बाद में करनी है। तो जब आपका गोल होगा प्रोजेक्ट्स का, तो अब अपने आपकी टीम बन गई है, तो आप अपने गोल को स्पेसिफिक डेट दें और टाइम दें कि इस डेट में, यानी 1 वीक में मैंने ये डेट का ये टास्क कंप्लीट कर लेना है, इस टाइम तक मैंने इस टास्क पे काम करना है, उसके बाद हमने इस विंडो को शट डाउन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा सर्चिंग है या डेस्कटॉप रिसर्च है कि हमने ये 3 या 4 रिसर्च पेपर पढ़ने, इस वीक में हमने इसको कंप्लीट कर देना है, ये मेरे टास्क है। ठीक है, तो ये है इन्वायरमेंट से मुतालिक। उसके अलावा जो है, जो टाइम जो है एक्चुअली वर्क टुगेदर। अब इसके बाद क्या है कि हमारी टीम बन गई, हमने एनवायरनमेंट सेट कर लिया, अब हमने काम मिलके कैसे करना है ना, उसके क्या क्या पॉइंट है। तो उसके इस बुक के अंदर बताया गया कि डिजाइनर एसेंशियल, यानी आपने स्टिकी नोट्स यूज करने जो कि हाईलाइटेड पेन होते हैं, हाईलाइटेड, जिसमें आप की पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे आप मीटिंग्स में देखते होंगे तो आजकल एक मीरो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ऑनलाइन वेबसाइट, तो उस पर भी आप टीम में कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। तो ये स्टिकी नोट्स, स्केच यूज करें जब भी आप मीटिंग के अंदर हो, कि हमने जब भी किसी का कोई आइडिया तो आप स्केच के साथ आए या आप उसका मॉडल बना के आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो उससे आपका आइडिया जो होता है वो फ्रेम हो जाएगा। फ्रेम डिस्कशन यूजिंग ए कैनवास, इस बुक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट, कैनवास का मतलब है टेम्पलेट दिए गए, हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा और टू द पॉइंट रहेगा। तो यही कहा गया कि आप वो कैनवास यूज करें।
बेटर मीटिंग विद वाया स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले जो होता है, जैसे कि मूवीज या वीडियोस वगैरह बनती है तो उसमें हर एक बंदे का एक एक टास्क होता है। तो जब भी आप मीटिंग करें तो जिस बंदे का जो टास्क है उसी से मुतालिक उस सवाल को, उसी टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो ये की पॉइंट्स बताए गए हैं इस बुक में, इनको हम फॉलो करेंगे तो उससे हमें बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज पे स्टक कर गए तो एक वॉकिंग मीटिंग रखें, जस्ट एज अ रैंडम कॉल टू योर टीम मेंबर, या अपने टीम मेंबर को कहें जब भी फ्री हो विदाउट मीटिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, विदाउट अपॉइंटमेंट, फील फ्री टू टॉक मी। तो वॉक करें, उसके अंदर भी आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। कॉन्फिडेंस, जिस चीज की जो कमी है वो इसी तरीके से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट में कुछ डाउट हो रहा है आप उसको एक जस्ट रैंडम कॉल दें, एक वॉइस नोट छोड़ दें, एक उसको किसी भी तरीके से, और वो भी आप तक पहुंच सकता है। तो ये वॉकिंग मीटिंग का मतलब ये कि आप एक दूसरे से जितना कम्युनिकेशन रखेंगे उतने ही आपके प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगे। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि आप लोगों ने एक टीम कैरेक्टर बनाना है और उसको साइन करना है कि ये हमारे रूल्स हैं। अपनी अपनी टीम में हर एक टीम लीडर ने खुद से डिजाइन करने रूल्स, अपनी अकॉर्डिंग टू द अपनी टीम, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको रूल्स को डिजाइन करे और उसके बाद अपने टीम मेंबर से साइन करवाएं कि भाई ये कैरेक्टर है, इस पे सब एग्री हो गए तो अब हमने इसी के साथ स्टिक रहना है। ये इसके अंदर की पॉइंट्स बताया गया है बुक के अंदर। ठीक है, तो अब जो है मेन कि आप लोगों ने प्लानिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट की। वॉट एवर द मेंबर्स इन योर ग्रुप, आइदर 1 2 3 4 जितने भी हैं, उनके साथ मिलकर आप अपनी प्लानिंग करें। प्लानिंग करके वो आप प्लानिंग मुझे सबमिट करवाएं। प्लानिंग के लिए सिंपल एक वर्ड का वो टेबल बनाएं, उस पर टास्क लिखेंगे, हमारे पास ये टास्क है, उसको कौन कौन परफॉर्म करेंगे उनके रोल दें, उसके बाद डेट दें कि इस डेट को हमने ये टास्क कंप्लीट कर लेना है। दैट्स योर प्लानिंग। तो अगर आप जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के चांसेस होंगे। तो ये जो प्लानिंग है ये आपने अब नेक्स्ट वीक करनी है अपनी टीम के साथ। खुद से भी प्लान करें, खुद बनाने अपना पूरा प्लान कि मेरे प्रोजेक्ट्स में ये स्टेप्स हैं, मुझे ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इस टाइम को मैंने इतना टाइम देना है, इस टास्क को मैंने इतना टाइम देना है, और इस टास्क के लिए मुझे ये टूल रिक्वायर्ड है। जैसे यासिन भाई ने पहले सर कासिम को अप्रोच किया, तो इसी तरीके से आपने भी देख लेना कि किस टास्क पे मुझे कहाँ पे क्या जरूरत है, ये कहाँ पे हम स्टक हो गए। तो उसी जब हमारा प्लानिंग होगी तो उसी के मुताबिक आपका दिमाग आपको प्रिपेयर करेगा कि आई नीड टू डू दिस, और आपको मालूम होगा कि मेरी डेट खत्म हो रही है तो उस डेट से कंप्लीट जल्दी करने की आप कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीक जो होगी, तो नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब हम ये इस फेज से आ जाएंगे, तो जो बुक का ही सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं हमारे आइडियाज के, उसको हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, एक विजन हम कैसे बनाएंगे, और डिजाइन क्राइटेरिया हम क्या क्या रखेंगे अपने आइडियाज में। आप खुद से भी इसको स्टडी कर सकते हैं बुक के अंदर, लेकिन ये नेक्स्ट वीक के अंदर मैं फर्दर आपको बताऊंगा। तो थैंक यू एंड लव यू। और विद अ पॉजिटिव एनर्जी जितना आप इफर्ट्स करेंगे, जो जितना करेगा टीम लीडर करेगा, उसके अंदर खुद ही उसके स्किल इंक्रीज होंगे और वो खुद भी डेवलप होगा। और जितने आप स्ट्रगल करते रहेंगे, आपके जो लाइक माइंडेड पीपल है आपके करीब खुद ब खुद आते जाएंगे। आप खुद मैग्नेट बनेंगे तो जो आयरन होगा वो आपके पास खुद ब खुद आएगा। अगर आप मैग्नेट नहीं बनेंगे, आपकी एनर्जी लूज होगी, आप कुछ नहीं करेंगे, तो आयरन भी आपके पास कोई भी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने मैग्नेट बनना है। मैग्नेट जितना अच्छा होगा उतना ही आपके पास आपके मेंबर से भी आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही आपको रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थी वो हमारे तारिक नवी साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। आप लोग उसको खुद से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर भी एक हमें हेल्पिंग गाइडलाइन दी गई है कि हम किस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा तारिक जमील साहब जो है इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट वीक वो अवेलेबल हुए तो वो प्रेजेंटेशन देंगे। उनके एग्जाम्स हैं, इसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सके। और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट्स में अगर आप भी किसी स्पेसिफिक लेक्चर पे प्रिपेयर्ड होना चाहें, देना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। और तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, वीकेंड पे आप दे सकते हैं। और इस बुक में से भी आपको जो चैप्टर अच्छा लगता है आप खुद भी उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करें और प्रेजेंटेशन दें, ताकि इससे क्या होगा कि आप खुद भी सीखेंगे और दूसरों को सिखाने से आपके अंदर खुद के अंदर भी स्किल आएंगे। और इसके अलावा भी अपने हमारा जो नेटवर्क है उसमें सीनियर्स भी हैं, फ्रेश भी हैं, और इंडस्ट्री पीपल भी हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है PIIC का वो काफी एक बहुत अच्छा नेटवर्क है और ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो अब इस प्लेटफॉर्म से हम जितना फायदा उठा सकते हैं वो कोशिश करें।
और जैसा कि बुक में बताया गया कि 90% हमने पॉजिटिव रहना है और फोकस रखना है अपने गोल की तरफ, तो इंशाल्लाह रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, या कोई फीडबैक देना चाहता है तो नेक्स्ट 5 मिनट्स हमारे पास हैं, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। असद भाई, ये इधर प्रे मगरिब की प्रे का टाइम हो गया है, तो मैं जरा प्रे के लिए जा रहा हूँ, बाकी फिर मैं रिकॉर्डिंग पे सुन लूंगा। ठीक है, जी जी, सॉरी। बहुत शुक्रिया अर्शद भाई। अच्छा असद भाई, अभी आप ऐसा करें कि जो आपने मैसेज ड्रॉप किया ना ग्रुप में, उसके अगर आप मैसेज इन्फो चेक करें तो कितने लोगों ने उसको रीड कर लिया है, डिलीवर नहीं, रीड कर लिया है। तो आप देखेंगे कितने लोग रीड कर चुके हैं और कितने, आई थिंक के ओनली 9 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, कि उससे आपको लोगों का मतलब कितना इंटरेस्ट है, एक तो उससे आइडिया। और दूसरा ये हो सकता है कि हम लोगों ने जो टाइम स्लॉट पिक किया है ये मे भी इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक ये सोल्यूशन हो सकता है पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करने के लिए। तो एक मतलब इस वीक में एक और जो है ना पॉल करवा लें कि अगर टाइम चेंज करना है तो मजीद क्या हो सकता है। पहले भी हमने पॉलिंग करवाई थी, लेकिन मे बी वो लोगों ने उसको जस्ट इजी लेकर उसको ले लिया था, और शायद उसको पार्टिसिपेशन रेट जो है ना इस वजह से हमारा लो है। अच्छा, ये जी जी जी, जी बात कीजिए, बताइए। जी बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, मेरे ख्याल में नुमान नुमान साहब हैं, या मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, उन्होंने एक सजेस्ट किया था कि सर कासिम को जो है ना, आप एक नेक्स्ट जो मीटिंग है आप कोशिश करें कि सर कासिम में या हमारे जो सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं या जिनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो उनको एंगेज कर लें एक मीटिंग में। उसमें देखिएगा पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगा। वो एक हमारा क्या कहीं कि एक चेक हो सकता है कि लोग किस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, दूसरा अब फयाज भाई इसमें ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा ये कि अब ना हमने ना ज्यादा जो फोकस रखना है वो टीम लेवल पे करना है ना, जो जो हमारी टीम में आ गए ना, क्योंकि पार्टिसिपेट ये जर्नल मीटिंग है ना, सिंपल, इसका कोई वो नहीं है, जो आ जाए वो भी ठीक है, नहीं आता अगर कोई भी जो टाइम टेबल है रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर वो सुनना चाहे तो वो बाद में सुन के बेनिफिट ले सकता है। हमारा मेन गोल जो है, मेन फोकस जो है वो हमारे ओन प्रोजेक्ट्स पे है, अपने आइडियाज पे, वर्किंग पे। अगर मेरे साथ सिर्फ एक मेंबर भी है ना, आई कैन डू दैट विथ माई मेंबर ओनली 2, 3 और बेटर, 4 और बेटर, ठीक है। तो हमने सिर्फ अपने पे और अपनी टीम के साथ उस लेवल पे फोकस रखना है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन पे नहीं जाना और नंबर ऑफ क्वांटिटी पे भी नहीं जाना, सिर्फ क्वालिटी पे रखना है और खुद से देखना है मैं कितना काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि हमने खुद ने अपने आप को मैग्नेट बनाना है, और मैग्नेट में जितनी एनर्जी होगी तो खुद ब खुद आयरन आएंगे, ठीक है। अगर नहीं होगी तो वो खुद हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आइडिया, हमने सिंपल अपने आप पे ज्यादा फोकस रखना है, और अपनी टीम के साथ जो जो हमारे ग्रुप के अंदर आ गए ना, उनसे आप जितना 1-on-1 बात करें, उसके बाद उनको अपने लूप में लें, और उस पे फोकस ज्यादा है कि, और मैंने अभी ये रूल बनाना था मैंने अपनी टीम के लिए बना दिया कि जो 2 दफा टीम में नहीं आया ग्रुप की मीटिंग में, तो उसके बाद वो ग्रुप में नहीं रह सकता। तो इस टाइप के आप भी अपने रूल बना सकते हैं अपने ग्रुप लेवल पे ना, टीम लेवल पे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जी उसमें बिल्कुल ठीक है। उससे अच्छा, उससे उससे आपको ये हो जाएगा कि बंदा जो सीरियस है वो जरूर आएगा, जो नॉन सीरियस है उसका हमें काम ही नहीं है ना, तो वो पहले ही चला जाए तो भी अच्छा है, और बाद में जाए तो भी प्रॉब्लम है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये है कि जो अहमियत देगा प्रोजेक्ट्स को तो वो जरूर आएगा, वो हर मीटिंग में आपके साथ अटेंड करेगा, हार्डली वो आपकी मीटिंग को स्किप करेगा जो आपकी ग्रुप की मीटिंग है। जर्नल मीटिंग के लिए इस ओके अब, और इसका टाइम सेट हो गया, ये तो हमारी जर्नल है डिस्कशन ना, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि जो आपने चार्टर बना देना है, उसके बाद आपने साइन ले लेना है, उसके बाद वो जब कोई साइन करता है तो वो इज नीड टू बी रिस्पेक्ट द रूल्स, तो वो खुद रिस्पेक्ट करेगा। और 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने मेंबर हो उससे ही आप काम बढ़ाएं। उसके बाद आप अपने जितने काम के आगे जाएंगे ना, दूसरे लोग अट्रैक्ट देखकर आपके काम को खुद आएंगे, उसको आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फिर आपको वो खुद ब खुद वॉलेंटियर्स भी आएंगे। क्योंकि अब ये जो हमारा थोड़ा सा ना, इसमें कोई हमारे पास कोई प्राइजिंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इस टाइप की हमारे पास वो नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, मोटिवेशन नहीं है, ये सिंपल हमारा खुद का इनिशिएटिव है। और तो जितना अच्छा हम खुद से कर सकते हैं बस वो करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हर एक का अपने अपने लेवल पे, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पे नहीं जाना हमने, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस रखना है। 1 या 2 नंबर भी मिल जाए इट्स इनफ। यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू बी वर्क ऑन योर आइडिया।
ठीक है, फिर जी, इसी पे बिल्कुल, हम ठीक है, मैंने- मीटिंग को एंड करते हैं और इसी पॉजिटिव नोट पे इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा, और हम लोग अपनी एफर्ट्स जारी रखेंगे। और फिर इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अब ऑलमोस्ट टाइम फिनिश हो गया है, तो सबको इजाज़त है इंशाल्लाह। आप भी और सबको एडवांस 12 रबी अव्वल मुबारक। और चलें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।